दोस्तों, जो भी हमारे प्यारे बालक बालिका हैं, आज आपके समक्ष हम अन्योक्ति विलासा अर्थात अन्योक्तियों का सौंदर्य पाठ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और बुक सब लोग सामने रखिएगा। आज मैं इसकी व्याख्या करूंगा। जो हमारा यह दूसरा पाठ है संस्कृत दिनदर्शिका का हिंदी का, जो हमारे कक्षा 10 के बालक बालिका हैं, ध्यान देंगे। आज मैं आपके समक्ष दूसरा पाठ बताऊंगा। कुछ इसके कठिन शब्द होंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। मैं बता देता हूँ। नितराम, नितराम माने होता है बहुत ही। नोट करिएगा पहले। नितराम माने होता है बहुत ही, क्योंकि जब तक शब्द के अर्थ को आप नहीं जानोगे, व्याख्या नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पर। बहुत ही, ठीक है। नितराम। नीचो अस्ममित, नीचो अस्ममित अर्थात नीच है ऐसा। नीचो अस्ममित, नोट करना। नीचो अस्ममित माने होता है नीच है, नीच है ऐसा। पेंसिल हाथ में लिए रखिए। जो भी मैं कठिन शब्द हमको मिलेंगे, मैं इसको आपको नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक शब्द के अर्थ आपको नहीं पता होगा, तब तक व्याख्या बिल्कुल नहीं कर पाओगे। नितराम माने बहुत ही, ठीक है। इसीलिए मैं इतना जगह छोड़ा हूँ शब्द के अर्थ को लिखने के लिए। नीचो अस्मित, नीच है ऐसा, ठीक है। नीच है ऐसा है। तुम माने तुम। खेद माने होता है कष्ट, इसको जान ही रहे हो। खेद माने होता है कष्ट। कूप माने होता है कुआं। कदाप माने ऐसा। माँ माने मत, माँ माने, माँ माने मत। वो वाला माँ नहीं, मम्मी वाला, ठीक है। माँ माने मत। और वृथा माने होता है करो। वृथा माने होता है वृथा, वृथा माने होता है करो, ठीक है। ये हमारे क्या है, शब्द के अर्थ है। अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान है। यथा, यथा माने होता है क्योंकि। नोट कर लीजिएगा। यथा माने होता है क्योंकि। यथा माने क्योंकि। अभी ये सारे शब्द के अर्थ व्याख्या करने में काम आएंगे। परेशान माने होता है दूसरों के, इसको तो जानते ही हो। गुण ग्रहीतास्म, गुण को ग्रहण करने वाले। इसीलिए मैंने दोनों तरफ जगह छोड़ा है। गुण को ग्रहण, गुण को ग्रहण करने वाले। दोस्तों, एक एक शब्द के अर्थ को तोड़ के व्याख्या बताऊंगा, ठीक है। और कृथा माने होता है, एक कृथा है। कृथा माने होता है करो। एक एक शब्द के अर्थ को तोड़ के बताऊंगा, उसके बाद ही आगे चलूंगा। नीर माने होता है पानी, जानते हो। क्षीर, नीर, क्षीर माने होता है दूध। नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। विवेक माने बुद्धि। हंसाले माने हंस, तुम्हें माने तुम। तनुषे, तनुषे माने होता है करते हो। तनुषे, चलो यहाँ नोट कर देते हैं। तनुषे माने होता है करते हो। दोस्तों, नोट कर लेना, ठीक है। तनुषे माने होता है करते हो। चेत माने यदि, चेत माने यदि। चेत माने होता है यदि, इसको भी नोट रखना है। विश्व मिश्र धुन्नाय अर्थात विश्व में, इस विश्व में, विश्व की मर्यादा। कुलव्रतम, कुल का पालन, ठीक है। कुलव्रतम, कुल का जो व्रत है, पालन माने पालन करना का, कौन। बाकी जितने भी कठिन शब्द थे, गुणगृहीत, गुण गृहीता अस्मि, गुण को ग्रहण करने वाला। आगे ले दिया, गुण को ग्रहण करने वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम व्याख्या पे चलते हैं। दोनों की पहले हम व्याख्या कर देंगे, तब इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाएंगे।
अब ध्यान दीजिएगा, अब हम व्याख्या पर आते हैं। नितराम नीचो अस्मि, नितराम नीचो अस्मि है, कुएं के संबंध में कहा गया है। कूप के संबंध में पहले समझिए। नितराम आय कूप है, आय कूप आप नीच हो। नीच का मतलब गहराई से मतलब है प्यारे, नीच का मतलब गहराई से मतलब है, उसके वजनपन से मतलब है। वह नीच नहीं, जो नीच होते हैं, जो कुत्सित होते हैं, जो छल कपट वाले होते हैं, उस नीच के शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? नीच का मतलब यहाँ है गहराई से और उसके वजनपन से। नितराम नीचो अस्मित तुम, अर्थात आय कुएं आप इतना नीचे होते हुए भी आपको दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, नितराम नीचो अस्मित तुम खेदम कूप, आय कूप आप इतना नीचे हैं लेकिन फिर भी आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। नीचे का मतलब है वजनपन, अर्थात आपके अंदर इतना वजनपन है, आपका हृदय इतना सरस है। क्योंकि कूपा तो कूप कहता है कदापि माँ कृथा, अर्थात कदापि माँ कृथा कूप कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नितराम नीचो अस्मिति तुम, ऐ कूप आप इतना नीचे हैं, आप इतना गहरे हैं, कदापि माँ कृथा, अर्थात आप ऐसा मत करो। क्योंकि कूप के कहने का मतलब है कि मैं नीचे हूँ तो वह दुखी है। नितराम नीचो अस्मिति तुम खेदम कूप, अर्थात कूप को यह कष्ट है कि मैं इतना नीचे हूँ इसलिए हमको कष्ट है। तो एक विद्वान कहते हैं कि आई कूप आप इतना नीचे हैं लेकिन आप अपने को कष्ट दुखी मत समझिए। पहले ध्यान दीजिएगा, मैं जिस प्रकार से शब्द के अर्थ को तोड़ के बता रहा हूँ। नितराम माने होता है नीचे है ऐसा, नीचे है ऐसा, नीचो अस्मित। ठीक है, मतलब बहुत ही, नितराम माने होता है बहुत ही, नीचो अस्मित नीच है ऐसा। तो यहाँ पर कहता है कि नितराम अर्थात आप बहुत ही नीचे हैं। तुम खेदम ऐ कूप आप अपने को दुखी मत समझिए। समझना, आप बहुत ही नीचे हैं। इतने का अर्थ हुआ प्यारे, इतने का अर्थ हुआ कि आप बहुत नीचे हैं, आप बहुत ही नीचे हैं। तुम खेदम अर्थात तुम, ऐ कूप आप तुम अपने को दुखी मत समझिए। कदापि माँ वृथा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। दूसरी लाइन में आते हैं, क्योंकि क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, क्योंकि आप अत्यंत सरस हृदय वाले हैं, यतः क्योंकि आप अत्यंत सरस हृदय वाले हैं। इसका मतलब होता है क्योंकि, तो क्योंकि पहले बोल दिया ना, यहाँ मैंने देखो शब्द के अर्थ को भी लिखा है। क्योंकि आप अत्यंत सरस हृदय वाले हैं, परेशान और दूसरे के गुण ग्रहित गुण ग्रहीता अस्मि, गुण ग्रहीता अस्मि, और आप दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हैं। पहले दो लाइन की व्याख्या हुई, ये तो रहा कूप के संबंध में। अब सज्जन के संबंध में अर्थ को समझिए। अय सज्जन व्यक्ति, अय सज्जन व्यक्ति आप अपने आप को नीचे, आप अपने आप को बहुत ही नीचे हैं, आप बहुत ही नीचे हैं ऐसा मत समझिए। सज्जन के संबंध में बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस सज्जन के संबंध में बता रहा हूँ, दो अर्थ बता रहा हूँ मैं, बहुत सरलता से बता रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ कि आप व्याख्या को समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे। जब तक आप व्याख्या को नहीं समझोगे, कूप के संबंध में क्या अर्थ हुआ? नितराम अर्थात आप बहुत ही नीचे हैं, आप बहुत ही नीचे हैं ऐसा अपने को दुखी मत समझिए। क्योंकि खेदम माने कष्ट, खिन्न, कूप माने कूप, आप बहुत ही नीचे हैं। कूप के संबंध में पहला अर्थ है आप बहुत ही नीचे हैं ऐसा दुखी आप अपने को मत समझिए। कदापि माँ वृथा ऐसा मत करो। क्योंकि अब यहाँ आ जाओ, यथा माने क्योंकि आप अत्यंत सरस हृदय वाले और दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हैं। अब सज्जन के संबंध में इस अर्थ को समझिए। सज्जन के संबंध में, ठीक है, सज्जन के संबंध में अर्थ को समझिए प्यारे। इस सज्जन के संबंध में बता रहा हूं, सज्जन के संबंध में, सज्जन के संबंध में क्या होगा? अर्थात नितराम आप बहुत ही
नीचे हैं ऐ सज्जन आप बहुत, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सरल से हृदय के होते हैं, वो जल्दी क्रोधित नहीं होते और दूसरे के अवगुणों को ग्रहण करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ सज्जन के संबंध में बताया गया है कि नितराम नीचो असन, ऐ सज्जन व्यक्ति आप बहुत ही नीचे हैं, ऐसा समझ करके आप दुखी मत होइए। कदापि माँ वृथा, ऐसा मत करो, क्योंकि अर्थ वही होगा, क्योंकि आप अत्यंत सरस हृदय वाले हैं और दूसरे के गुण को ग्रहण करने वाले हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरे के गुण को ग्रहण कर लेते हैं और जो क्रोधी, जो उनके ऊपर क्रोध करता है उसके सामने वो बोलते नहीं है। इसका मैंने पहले आपको दो अर्थ बताया, एक तो कूप के संबंध में और दूसरा सज्जन के संबंध में। दोनों अर्थों हमें उम्मीद होगी कि आप इस व्याख्या को समझ गए होंगे। अब हम दूसरे पर आते हैं। नीर माने होता है पानी, क्षीर माने होता है दूध, विवेके माने होता है बुद्धि, हंस हंसालिस माने होता है हंस, तुम्हें माने तुम, तनुसे माने करते हो, है तनुसे माने करते हो और चेत माने यदि। यदि आप ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, यदि आप ऐसा करते हो, कौन, अगर आप नीर और क्षीर अर्थात नीर माने पानी अर्थात दूध और पानी को अपने विवेक से, क्योंकि जो हंस पक्षी होता है तो दूध और पानी को सिर्फ वही अलग कर सकता है। नीर क्षीर विवेकी, अगर नीर और पानी को, नीर और दूध को आप अपने विवेक से, हंस के संबंध में कहा गया है ये हंसालस्य है, हंसाल हंसालस्य है, तो हंस के संबंध में कहा गया है कि आए आप हंस पक्षी, आए हंस पक्षी, अगर आप जल और दूध को अर्थात पानी और दूध को अपने विवेक से अलग नहीं करते हैं, तनु से ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर यदि, तो फिर तो फिर क्या होगा, है विश्वमिश्मधुन्नान्या, है विश्वमिश्म अधुन्नान्या, अर्थात इस विश्व में, इस संसार में, है कुल व्रत का कौन पालन करेगा, अर्थात कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। यानी इसका अर्थ यह हुआ, एक बार फिर समझ बता देते हैं। नीर क्षीर विवेके, अय हंस, अय हंस के संबंध में कहा गया कि अय हंस, यदि आप जल और दूध को अपने विवेक से अलग नहीं करते हैं, हैं तो तनु से ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर यदि, तो फिर क्या होगा, यदि विश्व अधुन्नानान, इस विश्व में, इस विश्व में, इस विश्व की मर्यादा में, इस विश्व में इस कुल व्रत का कौन पालन करेगा। कह माने कौन, कह माने होता है कौन, कह माने कौन, ठीक है, इस विश्व में इस कुल का कौन पालन करेगा। अब हम आते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ठीक है, ताकि हमको झुकना न पड़े प्यारे। इसको तो मैंने पढ़ा ही दिया है, तो हम आते हैं इस पर आ जाते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा है कोकिल यापय। यापय माने होता है बिताओ, ये यापय शब्द है, यापय माने होता है बिताओ, नोट कर लीजिए, तो यापय माने होता है बिताओ। कोकिल कहा गया है कोयल को, ठीक है, इसको तो जानते ही हो, कोकिल। यापय माने बिताओ, दिवसान माने होता है दिवसान, दिवसान माने होता है दिन। चलो इसको हम सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं, वहां से आप ले लीजिएगा। दिवसान माने होता है दिन, तावत माने तब तक, तावत माने होता है तब तक, तावत माने होता है तब तक, ठीक है। और विरसान, विरसान माने होता है नीरस, विरसान माने होता है नीरस, ठीक है, नीरस, इसको नोट करिएगा, ठीक है। बिरसान, बिरसान माने होता है नीरस। करील वृक्ष, करील का वृक्ष, तावत माने तब तक, बिरसान माने करील वृक्ष, बिरसान माने होता है तब, बिरसान माने होता है नीरस, बिरसान माने होता है नीरस। हाँ, करील वृक्ष, करील के वृक्ष में, यावन निमल, यावन निमल निमाला कोवपिरसाला समुल्लसति, यावन अर्थात एकत्र हुए भंवरों का समूह। चलो हम यहाँ लिख देते हैं, इसी के नीचे लिख देते हैं
एकत्र हुए भंवरों का समूह। अर्थ को नोट करिएगा, नहीं तो फिर व्याख्या बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसका अर्थ है यावन्निमल माला ओवपि रसाला। रसाला माने होता है आम, हाँ, और समुल्लसति माने होता है, समुल्लसति माने होता है सामने आता है, सामने आता है। समुल्लसति माने होता है सामने आता है, सामने आता है। चलो एक का हो गया। चलो इसको भी चातक माने जानते ही हो, पपीहा। सावधान मनसा, मन वाणी से सावधान हो जाओ मित्र। क्षण सूर्यताम माने सुनो, सूर्यताम माने सुनो, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अम्भोजा माने होता है बादल, अम्भोजा माने होता है बादल, ये बादल का पर्यायवाची है अम्भोदा, इसको भी जानकारी में रखिए। हैं संति गगने माने आकाश। नयतादृशा, नयतादृशा माने होता है ऐसे नहीं, नयतादृशा माने होता है ऐसे ऐसे नहीं। इस प्रकार आपको शब्द के अर्थ कंठस्थ करने होंगे, ठीक है, तभी एक्सप्लेन हो पाएगा। वृष्टि भी माने होता है वर्षा, ये यहाँ दिया गया है। वृष्टि भी राद्रेंति, वृष्टि भी रात माने वर्षा, वसुधा माने होता है पृथ्वी, गर्जंत माने गरजते हैं, केचित माने कुछ, और वृथा माने होता है वृथा, वृथा माने होता है कोई, वृथा माने होता है कोई, ठीक है। यायाम पश्यत माने होता है देखना, तस्य माने उसका, पुरुतो ब्रूहि माने सत्य दीन वचन, ब्रूहि माने सत्यम अर्थात सत्य दीन वचन बोलो, ब्रूहि माने बोलो, ब्रूहि माने बोलो, ब्रूहि माने बोलो, पुरुतो माने होता है सामने, हाँ, ब्रूहि माने बोलो। इस प्रकार से मेरे प्यारे पहले शब्द के अर्थ को जानो, नहीं तो फिर व्याख्या नहीं लिख पाओगे। मैंने इतना शब्द के अर्थ को बता दिया, अब व्याख्या करेंगे। तसल्ली से पढ़ो, ठीक है, जिसको पढ़ना है तसल्ली से पढ़ो, नहीं तो जा सकता है भाई, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोकिल यापे, आए कोकिल, जो कोयल बोलती है ना, कोकिल यापे माने बिताओ। कोकिल के संबंध में कहा गया है कि आए कोकिल पक्षी यापे माने बिताओ, कब तक, दिवसान, तब तक, मतलब वह दिवस तब तक बिताओ, या तावत माने तब तक है, यापे माने बिताओ, तावत माने तब तक, आए कोकिल पक्षी तब तक अपने दिनों को बिताओ। इतने का अर्थ हो रहा है, इतने का, आए कोकिल पक्षी तब तक अपने दिनों को बिताओ, यापे माने बिताओ, दिवसान माने दिन, तावत माने तब तक, तावत माने तब तक, ठीक है, दिवसान माने दिन, तावत माने तब तक अपने दिनों को बिताओ। विरसान, ठीक है, विरसान माने बिताओ, कब तक, जब तक करील बिटपेश, जब तक करील के, अर्थात तब तक करील के वृक्ष पर अपने जीवन को बिता लो, अपने समय को कुछ दिन, क्योंकि करील के वृक्ष पे कांटे होते हैं ना, कोई फल तो होता नहीं, न उसमें पत्ते होते, सिर्फ डालें होती हैं, कांटे होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कहा गया है कोकिल के संबंध में कि आए कोकिल पक्षी तब तक, तावत माने तब तक आप अपने दिन को, तब तक आप अपने दिन को करील के वृक्ष पर या पैमाने बिता लो। कब तक बिता लो, जब तक, ध्यान दीजिएगा, आए कोकिल पक्षी, आए कोकिल पक्षी तब तक आप अपने कठिन के जो दिन है, विरसान माने जो नीरस के दिन है, तावत माने तब तक, आए कोकिल पक्षी आप अपने जो कठिन के दिन है, जो कष्ट के दिन है, उस करील के वृक्ष पर, उस करील के वृक्ष पर तब तक बिता लो, जब तक क्या, जब तक यावन्निमलद मिलामा, यावन्निमलद माला, क्योंकि तब तक, जब तक एकत्र हुए भंवरों का समूह, अर्थात आम का समय सामने नहीं आ जाता है।
जब आम का समय आ जाएगा, आमों में बौर आ जाएंगे, तब आप अपने करील के जो वृक्ष से वहाँ का जीवन है आप हटा करके फिर आप रसाल युक्त आमों पे आगे अपना निवास करना। पहले 2 लाइन की व्याख्या प्यारे एक बार रिपीट कर देते हैं। ऐ कोकिल पक्षी, ऐ कोयल, ऐ कोयल, आप अपना जीवन तब तक, तावत माने तब तक, उस करील के वृक्ष पर मिटा लो, अब उस करील के वृक्ष पर बिता लो, है, क्योंकि जब तक एकत्र हुए, यहाँ से जब तक एकत्र हुए भंवरों का समूह यावन निमलद मिलामा, अर्थात यावन निमलद मिलामा, अर्थात एकत्र हुए जो भंवरों का समूह है, कोवपि रसाला, अर्थात आम का समय, समुल्ल सती, सामने आता है, अर्थात जब तक आम के समय का समूह सामने नहीं आता है तब तक आप कोयल पक्षी हैं, अपने करील के वृक्ष पर अपने दुख के दिन तब तक आप वहां बिता लो। दूसरे लाइन में आते हैं, रे रे चातक, अर्थात चातक सावधान हो जाओ। चातक कहा गया है पपीह को, क्योंकि वह सिर्फ स्वाति नक्षत्र के जल को ही ग्रहण करता है। रे रे चातक सावधान, रे रे चातक सावधान, मन से सावधान हो जाओ। मित्र क्षण सूर्यताम, और क्षण भर के लिए सुनो। मित्र क्षणम सूर्यताम, अय मित्र क्षण भर के लिए सुनो। क्या? अम्भोदा, अम्भोदा माने होता है बादल। अम्भोदा क्या है? बादल का पर्यायवाची है, नोट कर लीजिएगा इसको। अम्भोदा माने बादल। बादल बहो ही संति गगने, अर्थात बादल जो गगन में आकाश में इधर से चलते नहीं, कहते हो भाई इस समय बारिश नहीं हो रही है, बादल बहते चले जा रहे हैं लेकिन बरसात नहीं कर रहे हैं, तो बादल को तो बहते हुए चलते हुए आप लोगों ने देखा है, ठीक है। अम्भोदा बाहु ही संति गगने, गगने माने आकाश, अर्थात जिस प्रकार से बादल आकाश में बहते हुए चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, सर्वे अप नयता दशा, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, अर्थात जिस प्रकार से बादल आसमान में बहते हुए चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। अर्थात ऐ चातक पक्षी, आप तब तक सावधान होकर के सुनो। क्या सुनो? केचित वृष्टि भिरादयन्ति, है, केचित वृष्टि भिरादयन्ति, है, भिरादयन्ति, अर्थात कुछ समय तक जब वसुधा, जब जल की जब बरसात होगी, वृष्टि भिरा, अर्थात जब जल की बरसात होगी तो वसुधा अर्थात पृथ्वी जल से जलमग्न हो जाएगी। और गर्जंत केचित वृथा, और कोई, अर्थात कहने का मतलब है कि केचित कुछ बादल बारिश करेंगे और कुछ बादल गरज के ही निकल जाएंगे। यहाँ पर लिखा केचित वृष्टि भिरादेन, अर्थात कुछ बादल तो बरसात करेंगे, है, वृष्टि भिरादेन, अर्थात कुछ बादल, अर्थात जो बादल आसमान में चल रहे हैं ऐसे सब नहीं है, ध्यान देना। अम्भोदा बाहुहि संति गगने, अर्थात जो बादल आसमान में बह रहे हैं, आसमान में चल रहे हैं, सर्वे सर्वे अपि नैता दशा, सब ऐसे नहीं है। नैता दशा माने ऐसे नहीं, अर्थात सभी बादल ऐसे नहीं है। दूसरी लाइन में केचित वृष्टि भिरादिन, कुछ बादल तो बरसात करेंगे और कुछ बादल बिना बरसे हुए, बिना बरसात किए हुए अपना निकल जाते हैं। वही यहाँ पर वसुधा, वसुधा गर्जन्ति, अर्थात इस पृथ्वी पर कुछ तो बादल बरसात करेंगे और कुछ बादल गर्जना करके ही चले जाते। कहते नहीं भाई जो बहुत गरजता है वो बरसता नहीं है। वसुधा गर्जन्ति केचित वृथा, केचित वृथा माने होता है कोई, अर्थात कोई बादल गरज के चले जाएंगे और कोई बादल बरस के जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बादल भी नहीं लगे रहते हैं फिर भी अच्छी बरसात हो जाती है। कभी कभी बिल्कुल पूरा अंधेरा हो जाता है उसके बाद भी बादल हट जाते हैं और बरसात नहीं होती है। यहाँ पश्चित तस्य तस्य पुरुष, अर्थात सामने, अर्थात सामने देखो, माँ पुरोहित, अर्थात जो सत्य वचन है वह अर्थात हमेशा सामने देखो, अर्थात सही देखो, और पुरुष अर्थात सामने सत्य वचन को बोलने की कोशिश करो। यारे हमें उम्मीद होगी कि आपको व्याख्यान निश्चित ही समझ में आएगी। फिर भी अगर जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर देखेंगे बाद में ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बताना। मैं आपको 4 बार पढ़ाऊंगा। 2025 की परीक्षा समाप्त होने के पहले 4 बार, 2 बार तो पढ़ा दिया, 2 बार और पढ़ाऊंगा, लेकिन व्याख्या समझ में आए
थोड़ा सा कठिन पाठ है, इसीलिए मैंने शब्द के अर्थ को अलग अलग लिख दिया है। जब तक आप शब्द के अर्थ को नहीं जानोगे, व्याख्या आप किसी भी कीमत पर नहीं कर पाओगे, रट नहीं पाओगे, क्योंकि संस्कृत है, रटने की चीज नहीं। पहले हम भी जो कठिन शब्द होते हैं नहीं आता है तो उसके शब्दार्थ किताब में देखना पड़ता है, तभी तभी भी हम लोग भी व्याख्या बना पाते हैं। अब हम आते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। यहाँ ना वही ताड़नाथ, ताड़नाथ माने तो ताड़ना देना, कष्ट देना। तापनाथ माने होता है तपाना। वही मध्य, आग के मध्य में। जो सरल है मैं उसको बता दे रहा हूँ, जो बहुत कठिन है मैं उसको लिख भी दूंगा। वही मध्य, आग के मध्य में। तापनाथ तपाना, ताड़नाथ ताड़ना देना। ठीक है। विक्रांत बेचने पर। क्लिश्मानो, क्लिश्मानो अहम अस्मि, क्लिश्मानो अहम अस्मि, अर्थात हमको कष्ट नहीं है। क्लिश्मानो अहम अस्मि, अर्थात हमको कष्ट नहीं है। यहाँ से नोट कर लीजिए, हमको हमको कष्ट नहीं है, हमको कष्ट नहीं है। क्लिश्मानो अहमस्मि, सुवर्णस्य, सोना कहता है, स्वर्ण माने सोना। हाँ, मुख्य दुखम तदेकम, मुझे सिर्फ एक ही दुख है। ये तो माँ जना, जना माने लोग, जब लोग मुझको गुंजया अर्थात तौलते हैं। गुंजया माने, हाँ, रत्ती से। गुंजया माने होता है रत्ती से तौलते हैं। ये तो माँ जना गुंजया, गुंजा माने रत्ती से। गुंजा माने रत्ती, मतलब वही जो उसमें रखते हैं। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम का बाट है, फिर वो 20 ग्राम का बाट लगाते हैं, फिर 1 ग्राम का बाट लगाते हैं, 2 ग्राम का, 3 ग्राम का, 4 ग्राम का, 5 ग्राम का। ठीक है, इस प्रकार से बाट लगाते हैं। क्योंकि सोना है ना, वो ग्राम में तोला जाता है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, फिर 10 ग्राम हो जाता है। और 10 ग्राम सोने की कीमत इस समय लगभग 60,000 रुपए है। कितनी है? 60,000 रुपए है। ठीक है, इस प्रकार से समझ लीजिएगा। अभी मैं इसको अर्थ बताया हूँ। ना वही ताड़नाथ, ना तो हमें ताड़ना से कष्ट है, अर्थात हमें जो पीटा जाता है, मारा जाता है। सोनों को मारा जाता है ना, सोना को पहले गर्म किया जाता है, फिर उसको जो सोनार होता है हथौड़ी से ऐसे ऐसे पीटता है। तो सोना क्या कह रहा है कि ना वही ताड़नाथ, हमें मारने से भी कष्ट नहीं है, हमें तपाने से भी कष्ट नहीं है, हमें आगे के मध्य में जो डाल करके तपाते हो, ताड़ना देते हो, उससे भी कष्ट नहीं है। हाँ, कष्ट ना वही विक्रय, और हमें बेचे जाने पर भी कष्ट नहीं है, क्योंकि मैं किसी के गले की शोभा बनता हूँ, किसी के गले की सुंदरता बनता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ना वही ताड़नाथ, सोना कहता है कि ना तो हमें मारने पर कष्ट है, अर्थात ताड़ना देने पर, ना तो हमें मारने पर, सताने पर कष्ट है, और ना हमें तपाने पर कष्ट है, और ना आगे के मध्य में रखने पर कष्ट है। ना वही विक्रय, ना हमें बेचे जाने पर कष्ट है। क्लिश मानो अहमस्मि, हमको कष्ट नहीं है। क्लिश मानो अहमस्मि, हमको कष्ट ही नहीं है, अर्थात इन दोनों लाइन में सोने को कष्ट नहीं है। सोनस, सोना कहता है कि मैं मुख्य दुखम तदेकम, मुझे सिर्फ एक ही कष्ट होता है। क्या? यतो माँ जना, अर्थात जब लोग, जना माने होता है लोग, जना माने होता है लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। जना माने होता है लोग, अर्थात जब लोग हमें रत्ती, अर्थात उसमें बाट को लगा करके तोलते हैं, तब सोना कहता है कि हमको कष्ट होता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे दोस्तों, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल लिख लीजिए। ये मोस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है परीक्षा के लिए। ये दोनों दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भाई मोस्टली है, ये मोस्टली मोस्टली है, इसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये भी मोस्टली है, ये भी मोस्टली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 मिनट लगेगा समय लिखने में, आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। रात्रि गमिष्यति, 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 गमिष्यता है, गमिष्यन्ति, अर्थात रात्रि जाती है, रात्रि बीतती है। भविष्यति सुप्रभात, सुबह होती है। रात्रि गमिष्यत, भविष्यति सुप्रभात, रात्रि बीत, रात्रि जाती है, भविष्यत सुप्रभात, और सुबह होता है। क्या होता है? सुबह होता है। फिर भास्वानुदेशस्य, भास्वानुदेश,
भास्वान से माने होता है सूर्य भगवान। क्या होता है? सूर्य भगवान। भास्वान माने होता है सूर्य भगवान। हसिष्यति अर्थात जब सूर्य भगवान का उदय होता है तो फिर पंकजाली, पंकजाली माने होता है कमल, पंकजाली माने होता है कमल। जब सूर्य भगवान का उदय होता है, हैं, भास्वानुदेशस्य हसिष्यत पंकजाली, अर्थात जब सूर्य भगवान का उदय होता है तो पंकजाली खिलता है। हैं, अइथ्यम विचयंती, हैं, इथेयम विचयंती, इसी बीच बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, इसी बीच इथ्यम विचयंती, इथम विचयंती कोशगते द्विरेफे, द्विरेफे माने, द्विरेफे माने होता है, हैं, द्विरेफे अर्थात भंवरा, द्विरेफे माने होता है भंवरा, द्विरेफे माने होता है भंवरा, अर्थात इथ्यम विचयंती, इसी बीच, इसी कोश में बंद, इसी बीच, इसी कोश में बंद भंवरा क्या कहता है? हाँ हंत नलिनी गज्जोचा, क्योंकि भंवरा इसी बीच में वह भंवरा है, उस कोश में बंद है, और उसी बीच में कोई हाथी आता है और उस कमल के पुष्प को उजाड़ करके फेंक देता है। एक बार फिर से, रात्रि गमिष्यत, रात्रि बीतती है, एक भंवरा कमल के पुष्प में शाम के समय उसमें रस का रसास्वादन कर रहा था प्यारे। एक भंवरा कमल के पुष्प में शाम के समय, रात शाम के समय उससे रस का रसास्वादन कर रहा था। शाम होते होते उसकी पंखुड़ी बंद हो गई और उसी में बंद हो गया। वह भंवरा उसी कमल के पुष्प में बंद हो गया। अब रात भर वो बंद है। क्या कहता है? रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, रात्रि बीतती है सुबह होती है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, रात्रि गमिष्यति रात्रि बीतती है सुबह होती है, और उसके बाद भास्वानुदेश्यति सूर्य भगवान का उदय होता है, और हसिष्यति पंकजाली, और जो जो पंकजाली अर्थात वह जो कमल में बंद भंवरा है बिल्कुल हंसने लगता है कि अभी अब सूर्य भगवान का उदय हो रहा है, जैसे ही कमल खिलेगा मैं निकल के बाहर चला जाऊंगा। इसी बीच में वह विचार ही कर रहा था, इत्थम विचयंती कोश गते, अर्थात उस कोश में बंद भंवरा ऐसा विचार कर ही रहा था, है। दुरेफे माने होता है भंवरा, दुरेफे माने होता है भंवरा, अर्थात इत्थम विचयंती ऐसा विचार, वह उस कोश में बंद, उस कमल के कोश में बंद वह भंवरा इत्थम विचयंत, इस प्रकार का विचार कर ही रहा था। अभी पूरी तरह से कोश खुला ही नहीं था, सिर्फ वो विचार कर रहा था। हाँ हंत हंत नलनी गज्जहु जहा, और एक हाथी आता है उस कमल के पुष्प को उखाड़ करके फेंक देता है, और वह भंवरा उसमें हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मेरे दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा और इसको शेयर करिएगा, है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा।